नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले ज़माने में जब शादियां होती थी ना, तो शादी से काफ़ी देर पहले मंगनी होती थी और कभी कभी तो महीने महीने के बाद शादियां होती थी या कभी कभी साल के बाद शादियां होती थी। तब ऐसे ही होता था। जब मेरी शादी हुई तो काफ़ी महीनों के बाद हुई। तो मेरी ननद छोटी थी ना, उसकी शादी मेरी मंगनी से थोड़ी देर पहले ही हुई थी। मतलब सब माहौल ठीक था तब। पुराने ज़माने थे, इतना आना जाना इतना सब कुछ नहीं होता था। लेकिन जो जब मंगनी हुई तो थोड़े दिनों के बाद ही ना, वो जो मेरी ननद है ना छोटी, उसके ससुराल वाले हमारे घर बहुत आने लगे। जबकि ये लोग आते ही नहीं थे, वो बहुत आते थे। और जब भी आते उनके हाथ में एक बड़ा सा पर्चा होता जिसमें बहुत डिमांडें होती। वो हमें इतना परेशान करते थे, इतना आप में इतना दहेज देना, आप ये बारात ऐसे लेके आनी है, आप ये करना है। बहुत रीति राज मतलब बताते थे, इतना बताते थे कि हमारे घर वाले तो परेशान ही हुए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कहते थे, शायद ये लोग उनको कहते होंगे तभी वो। उन लोगों ने हमें इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इतने इतने, अगर आपकी बेटी ये सामान लेके आएगी तभी इज्जत होगी। वो लड़की वाले तो देते ही हैं। बारात देसी घी की होनी चाहिए, इतने सब्जियां होना चाहिए, इतने गिफ्ट होने चाहिए, इतना ये मतलब एक मंगनी से बारात तक इतनी उन लोगों ने डिमांडें रखनी चालू कर दी। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर होता है। इंसान अपना रंग दिखाता है, भगवान अपना रंग। मतलब सब लोग परेशान, इतनी हम लोगों के घर में परेशानी हो गई थी ना। मतलब इतनी डिमांडें, इतनी रीति रिवाज, इसको ये नहीं करना। अगर मार्केट तो उनकी भी वही थी, बाजार उनका ये। जैसे हम लोग कहीं जाते थे, इसको नहीं मिलना, इसको नहीं जुलना, ये गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, इन लोगों को इतना देना है। रोज इतना सब रीति रिवाज। अभी शादी में बहुत कुछ दिलाते थे, हमें ये चाहिए, ये भेजो, आज मक्की की रोटियां भेजो, आज साग भेजो, आज ये भेजो, आज वो भेजो। क्योंकि वो लड़की वाले, उसके भी मतलब ननद के जो ससुराल वाले थे उनके घर भी भेजो, इनके घर भी बहुत कुछ भेजो। जबकि कोई मतलब इतने, आज पिनिया भेजो बना के, आज ये करो, आज वो। इतनी डिमांडें हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी वो ननद थी, उसका हस्बैंड था। हमारे परिवार में जब शादी की तैयारियां हुई, सबके लिए गिफ्ट जैसे रात में देने के लिए बनाते, उनके लिए भी बनाते। उनके लिए भी कपड़े, सब चीज़ें जो उन्होंने, कंबलों की चीज़ों की, बहुत हम बहुत दुखी किया। बहुत, एक तो दुखी करना होता है ना, इतने जेवर देने, इतने हमें डालने, इतने उनको डालने। मतलब यही कहते होंगे शायद, तभी वो कहते थे। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। लेकिन भगवान की करनी देखो, हमारे जब हम आपके अंदर आए, ये देना वो देना, भगवान की करनी दे दो। शादी से पहले मेरी छोटी ननद के घर बेटा हुआ। जैसे वो एक दिन का बच्चा हुआ तो उसकी डेथ हो गई, और दूसरे दिन ही मेरी ननद की डेथ हो गई। लेकिन भगवान देखो, उनका घर हमारे जहाँ शादी होनी थी उसी बाजार में ही था। सारी दुनिया आई, महीने बाद ही शादी हो गई, सारी दुनिया आई। लेकिन भगवान ने उनको आने का मौका ही नहीं दिया। वो ही रह गए, क्योंकि उनकी बीच में उनकी बहू ही नहीं थी। तो उनको क्या, उनके गिफ्ट बने हुए। देखो भगवान क्या देखता है। कभी कभी हम दूसरे को इतना तंग कर सकते हैं, इतना तंग। दूसरा, हम लोग नहीं चाहते कि वो ननद की डेथ होती उसके बच्चे की। लेकिन देखो भगवान की करनी, जो अपना इतना बता रहे थे, हम ही महान हैं, हम ही सब कुछ है, हम ही ये। लेकिन देखो भगवान ने उनको शादी में आने का मौका ही नहीं दिया। मतलब इतना भगवान ने भी ऊपर से सोचा होगा कि देखो ये ऐसे तंग करते हैं। मतलब वो लड़की की मतलब हम नहीं चाहते थे डेथ हो, लेकिन फिर भी देखो भगवान क्या सोचता है, हम लोग क्या सोचते हैं। और गिफ्ट उनके बहुत बने हुए, चीज़ें उनकी बहुत, ना खाने में उनका कोई था दाना पानी, या किसी चीज़ में उनका दाना पानी कुछ है। आप भी प्लीज़ शादी से पहले या शादी में ऐसे मत किसी को तंग करो। अगर किसी के घर में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो दूसरे लोग अपने आप ही प्रधानमंत्री बन के उन लोगों के घर में इतना तंग करते हैं, इतना तंग। वो लोग सोचते हैं हमारे ऊपर वक्त नहीं आएगा, हम जो चाहे करें।
और दूसरे दूसरे लोगों के घर में दखल अंदाजी करके उन लोगों को इतना परेशान करते हैं। वो सोचते उस टाइम सामने वाला तो लेकिन सामने वाला भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता। समझ, आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, धोखा एक बार दोगे ना, हर बार तो नहीं देंगे, लेकिन इतना परेशान मत करिए। इतना आजकल मैं देखा है जो अपने रिश्तेदार अपने लोग होते हैं ना, वो दूसरे के घर में इतनी एंट्री करते हैं, इतनी, जबकि दूसरा कुछ बोले ही ना, बेकसूर हो, कुछ हो, लेकिन इतना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो वक्त की जो मार होती है ना, पता नहीं किस टाइम किसको पड़ जाए।